This call is now being recorded. Okay. स्क्रीन दिख रहा है? ओके, थैंक यू। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला जो है वो आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, इससे हम लोग वॉल्यूम किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो है वो सर्कल, इसमें है कोड एंड आर्क के बारे में। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये एक सर्कल है आपका, और सर्कल में जो है एक सेंटर होता है जहां से हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं। ओके, ये सेंटर है ओ। ये ओ सेंटर है। ओके, और यहां से जो है सेंटर से इस सर्कमफेरेंस पे जो लाइन हम लोग मीट करता है, जो सर्कमफेरेंस पे, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं, जो सेंटर से सर्कमफेरेंस तक होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। ओके, ये है रेडियस। एंड जो सर्कमफेरेंस से फिर सेंटर से होते हुए फिर सर्कमफेरेंस को मीट करता है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं ये लाइन जो है वो आपका, इसका मैं नेमिंग कर देता हूं ए, और ये है आपका बी। जो ये ए बी है वो आपको इसको क्या बोलते हैं? ए बी जो है वो डायमीटर कहा जाता है। एंड सर्कमफेरेंस से सर्कमफेरेंस तक जो मिलता है, ओके, सर्कमफेरेंस से सर्कमफेरेंस तक, इसको हम लोग बोलते हैं कोड। ये है आपका कोड। ओके, गुड। तो ये सर्कल है, सर्कल में एक सेंटर होता है, फिर सेंटर से जो सर्कमफेरेंस तक जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। और रेडियस और जो सर्कमफेरेंस से सेंटर से होते हुए सर्कमफेरेंस तक होता है लाइन, उसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। एंड जो सर्कमफेरेंस से सर्कमफेरेंस को टच करता है, इसको हम लोग कोड बोलते हैं। अब इसमें बात ये है कि कोड और डायमीटर में अंतर क्या है। तो कोड और डायमीटर में अंतर ये है कि कोड जो है वो सेंटर से पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन डायमीटर जो है वो सेंटर से जब तक अगर पास नहीं होगा
वो तब तक वो डायमीटर हम लोग उसको नहीं कह सकते। ओके, तो एक चीज मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, क्या डायमीटर को हम लोग कोड बोल सकते हैं? इज डायमीटर अ कोड? नो, गुड आंसर। एंड इज कोड इज अ डायमीटर? इज कोड इज अ डायमीटर? इसमें भी नो। व्हाई? ये डायमीटर है, ए बी क्या है? डायमीटर है। डायमीटर का क्या होता है कंसेप्ट, कि डायमीटर जो है वो सर्कुम्फेरेंस से सर्कुम्फेरेंस तक टच करता है, और कोड का भी यही कंसेप्ट है कि ये भी सर्कुम्फेरेंस से सर्कुम्फेरेंस तक टच करता है। ओके, तो कोड जो है, कोड को हम लोग डायमीटर बोल सकते हैं, लेकिन डायमीटर, सारा डायमीटर कोड नहीं हो सकता है। ओके, डायमीटर कोड हो सकता है, ठीक है, लेकिन सारा कोड डायमीटर नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो ये आपका, ये एक आपका कोड है। ओके, ये भी एक क्या है? कोड है। यहां से यहां तक मैं एक ड्रॉ करता हूं, ये भी कोड है। ओके, और ये कोड है, ये भी कोड है, और ये भी ग्रीन लाइन वाला जो मैंने ड्रॉ किया है वो भी कोड है, ठीक है। लेकिन अंतर क्या है डायमीटर और कोड में, कि ये जो है ये कोड भी है और डायमीटर भी है। क्यों? क्योंकि ये जो कोड है ये आपका सेंटर से पास हो रहा है। ये जो है वो सेंटर से पास हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको डायमीटर बोलेंगे। एंड जो सेंटर से पास नहीं हो रहा है या फिर पास हो रहा है, ये जो आपका डायमीटर है, इसको हम लोग कोड भी बोल सकते हैं। ओके, इसको हम लोग कोड भी बोल सकते हैं या डायमीटर, दोनों। लेकिन जो कोड है, ये कोड है आपका, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग डायमीटर जो है वो नहीं बोल सकते हैं। ये डायमीटर आपका नहीं है, ये सिर्फ कोड है। ओके, अब बात आती है, कोड और डायमीटर हम लोगों ने जान लिया, रेडियस जान लिया, और क्या है आपका आर्क क्या होता है। ओके, आर्क का अगर बात करें, तो जो भी पॉइंट होते हैं, जैसे मैं एक यहाँ पे नया सर्कल ड्रॉ करता हूँ, तो कोड जैसे कि यहाँ पे मैं इसको दो जगह पे कट करता हूँ। सपोज ये आपका पॉइंट ए है, और ये रहा दूसरा पॉइंट बी, और ये रहा यहाँ पे सेंटर ओ। ओके, तो यहाँ पे जो है ए बी जो है, इसको हम लोग आर्क बोलेंगे। ये वाले पॉइंट को ए टू बी जो है, ये आपका एक आर्क है, ठीक है। या फिर ये भी आपका एक आर्क है। अगर मैं ए बी ये है, और यहाँ पे मैं एक सपोज एक और पॉइंट ले लेता हूँ सी, ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आर्क हो गए? एक आपका आर्क हो गया ए सी, ओके, एक हो गया बी सी, ठीक है, और एक हो गया आपका ए बी आर। ओके, एंड इसके अलावा और भी जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ एक्स पॉइंट दिया रहता है, ठीक है। अगर हमको पूरा ये बी से लेकर के सी तक अगर आर्क का नाम लिखना रहता है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, आर्क, आर्क बी एक्स सी। ओके, आर्क बी एक्स सी, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यहां से लेकर के ये जो आर्क है, ये लाइन, कर्व लाइन, इसी को हम लोग आर्क बोलते हैं। अगर यही यही आपका अगर बी को सी से अगर मैं मिला देता हूं, ओके, तो ये जो लाइन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बीसी लाइन को अगर मैं पूछूं, तो बीसी लाइन क्या है? लाइन बीसी, हाँ, लाइन बीसी जो है वो आपका कोड है, ठीक है। और फिर अगर बात करें, अगर यही बीसी जो है, ठीक है, ये बीसी है, अगर मैं बी पॉइंट से
बी पॉइंट से ओरिजिन होते हुए और इसमें ऐसे मिला देता हूं और इसका सपोज मैं नेम दे देता हूं सी डी। ओके, मैं इसका डी नाम दे देता हूं। तो ये बीडी लाइन है। बीडी लाइन क्या है? बीडी लाइन डायमीटर, एंड इसको हम लोग कोड भी बोल सकते हैं। ओके, तो यही सब चीज है जो कि हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, कोड एंड आर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो इन द एडजॉइनिंग फिगर, in the adjoining figure O is the center of the circle। ओके, सेंटर क्या होता है? सेंटर ये जो कर्व सर्कल है, सर्कल का जो मतलब मिडिल पॉइंट होता है, सेंटर में होता है, चारों तरफ से ये सेंटर में होता है। एक चीज मैं डिस्कस करना भूल गया कि एक सर्कल में हम लोग कितने कोड ड्रॉ कर सकते हैं। एक सर्कल में हाउ मेनी कोड वी कैन ड्रॉ? Can anybody answer? Infinite, good answer। ओके, क्योंकि ये जो ये जैसे सर्कल है, इसमें हम लोग बहुत सारा कोड ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अगर मैं पूछूं कि इसमें कितने डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं, हाउ मेनी डायमीटर वी कैन ड्रॉ? डायमीटर भी जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर जो है किसी भी सर्कल में ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि ये सर्कल है, इसमें बहुत सारे डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका ओरिजिन है, यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो ओरिजिन पॉइंट, तो ये एक आपका डायमीटर हुआ, फिर से ये एक डायमीटर हुआ, फिर से ये, ठीक है। इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नाउ विथ रेफरेंस टू द फिगर फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिगर देख करके जो ब्लैंक है उसको भरना है। तो सिगमेंट ओडी इज डैश डैश ऑफ द सर्कल, ठीक है। सिगमेंट ओडी, ओडी की अगर बात करें तो क्या है, कहाँ पे है? ये सेंटर पॉइंट है ओ, और डी जो है वो सर्कमफेरेंस पे वो टच कर रहा है। तो ओ से लेकर के डी तक है, तो ये क्या होगा? रेडियस होगा। ओके, एंड सिगमेंट ए बी इज डैश डैश ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो सिगमेंट ए बी कहाँ पे? ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। तो ए बी क्या है? कोड हो सकता है, ठीक है, कोड भी हो सकता है, और ये डाया होगा क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये ए बी लाइन ओरिजिन से होकर के पास कर रहा है। ओके, इसीलिए सिगमेंट ए बी जो है वो डायमीटर, ठीक है। तो मैं इसको डाया लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। Segment PQ is dash dash of the circle। PQ, where is PQ? The PQ is here, and PQ is a line, and it touches the circumference of the circle both side। Okay, तो so that ये आपका कोड होगा। ओके, ये PQ जो है वो सेंटर से पास नहीं कर रहा है, ये सेंटर से पास नहीं कर रहा है, इसीलिए ये कोड होगा। ओके, अब फिर डैश डैश इज द सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल कौन सा है? तो सेंट्रल एंगल कौन सा होगा? तो सेंट्रल एंगल जो है वो आपका सिर्फ जीरो, वो जो है वो सेंट्रल एंगल एंगल है ना, तो वो यहाँ पे जो है सेंट्रल एंगल डी ओ बी, ये आपका सेंट्रल एंगल है, ठीक है। ये ए ओ डी, ये भी आपका सेंट्रल एंगल, तो ये जो है वो सेंट्रल एंगल है, डी ओ बी आप पूछ सकते हैं। माइनर आर्क, माइनर आर्क कौन सा होगा? अब हम लोगों ने पढ़ा था अभी थोड़ा देर पहले, आर्क पढ़ा था। ओके, तो आर्क में क्या होगा कि आर्क ए एक्स डी, ठीक है, सॉरी, माइनर आर्क जो है वो, माइनर आर्क क्या होगा? जिसका जो है लेंथ
मतलब हाफ सर्कल से अगर कम हो, हाफ सर्कल से अगर कम होता है लेंथ, वो आपका माइनर आर्क कहलाता है। ठीक है, तो माइनर आर्क कौन सा है? ए एक्स डी, यानी कि यहाँ ए, ये एक्स से पास होते हुए डी तक क्या है, यानी कि ये हाफ सर्कल से कम है, तो ये जो है आपका माइनर आर्क है। फिर आर्क बी डी, ये बी डी आर्क जो है वो, ये भी क्या है? हाफ सर्कल से कम है, ये माइनर आर्क है। फिर अगर और पूछो मैं कि और कौन कौन सा हो सकता है, तो और कौन कौन सा होगा? तो आर्क पी क्यू, एपी, आर्क एपी जो है वो भी माइनर आर्क है। एंड आर्क पी क्यू, ये भी माइनर आर्क है। या फिर ए पी क्यू, यहां से लेकर के यहां तक, ये भी माइनर आर्क है। फिर मेजर आर्क का अगर बात किया जाए, तो मेजर आर्क जो है वो आर्क पी ए बी। ओके, आर्क पी ए बी, पी ए बी। ठीक है, इसको मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूं, पी ए बी। हाफ सर्कल, देखिए हाफ सर्कल जो है वो डायमीटर कोई भी है, कोई भी डायमीटर जो है वो सर्कल को मतलब हाफ पार्ट में, दो भागों में बांटता है। एक ओके, तो जैसे कि ये जो है ए बी डायमीटर है, ये क्या कर रहा है? इस सर्कल को दो भागों में बांट रहा है। तो यानी कि ए बी के ऊपर वाला पार्ट जो है वो आधा सर्कल है, फिर उसके नीचे भी है, उसके नीचे जो है वो हाफ सर्कल है। ठीक है, तो ये हाफ सर्कल एंड प्लस इतना पार्ट, यानी कि ये हाफ सर्कल से भी ज्यादा है, तो क्या होगा? ये मेजर आर्क होगा। फिर आर्क पी डी क्यू, पी डी क्यू, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक, ये भी आपका मेजर आर्क हुआ। ठीक है, और कौन सा होगा? और और पी बी डी, चाहे पी बी और ए, ओके, पी बी ए जो है ये भी मेजर आर्क है। ओके, पी बी ए यहाँ तक, इसको भी मेजर आर्क हम लोग बोल सकते हैं। उसका सेमी सर्कुलर आर्क, तो सेमी सर्कुलर आर्क कौन सा होगा? सेमी सर्कुलर का मतलब सर्कल का हाफ। ओके, तो सेमी सर्कुलर आर्क का मतलब आधा। तो ये ए बी, ए एक्स डी, चाहे ए डी बी, ये जो है वो आपका सर्कुलर आर्क है, सेमी सर्कुलर आर्क। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, और दूसरा क्या होगा? दूसरा सेमी सर्कुलर आर्क क्या होगा? ये होगा ए क्यू बी। ठीक है, ए क्यू बी, ये जो है ये आपका दूसरा सेमी सर्कुलर आर्क होगा, आर्क ए क्यू बी। और क्या हो सकता है? और इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए पी बी। ओके, उसका नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ आर्क डीबी। सेमी सर्कुलर मींस मतलब हाफ। ठीक है, ये सर्कल है पूरा। ठीक है, तो सेमी सर्कुलर मींस इसका आधा, हाफ पार्ट। ओके, वो सेमी सर्कुलर आर्क बोलेंगे उसको। और अगर देखिए यहाँ पे एडीबी आर्क जो है, एडीबी आर्क, ए पी बी ऑल्सो कैन बी रिटन ए पी बी, यस, you can write APB, or you can also write AXB. Okay, AXB, arc AXB is also semicircular arc, arc AXB. नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ आर्क डीबी। आर्क डीबी का मेजरमेंट क्या होगा? ये डीबी आर्क कहाँ पे है? तो यहाँ पे है। ओके, ये जो है ये आपका डीबी आर्क है, और इसका मेजरमेंट निकालना है। तो मेजरमेंट कैसे निकालेंगे? तो हमको चाहिए मेजरमेंट, तो ये वाला इसके, इससे कितना एंगल बन रहा है? तो इसका एंगल ये बन रहा है, और इस एंगल का नेम क्या होगा? तो इस एंगल का नेम जो है वो मेजरमेंट ऑफ एंगल डीओबी। ओके, मेजरमेंट ऑफ एंगल डीओबी।
गुड। एंड नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ आर्क डी ए बी, डी ए बी, डी ए बी। ओके, तो डी ए बी यहां से, तो कौन सा होगा आर्क, यहाँ पे आर्क बोला है, तो डी ए बी आपका ये पार्ट होगा, डी ए बी। तो डी ए बी ये आर्क है, इतना बड़ा आर्क। तो ये सबसे पहले मैं अगर पूछूं कि डी ए बी जो आर्क है वो मेजर आर्क है या फिर माइनर आर्क है? डी ए बी इज अ मेजर आर्क या और माइनर आर्क? ओके, तो मेजर आर्क और माइनर आर्क कौन सा होगा? यस, तो मेजर आर्क जो है वो आपका गुड आंसर। तो मेजर आर्क जो है वो डायमीटर सेमी सर्कुलर आर्क से अगर बड़ा होगा, सेमी सर्कुलर आर्क से अगर बड़ा है वो मेजर आर्क होगा, अगर सेमी सर्कुलर आर्क से छोटा है वो आपका माइनर आर्क होता है। ओके, तो ये मेजरमेंट ऑफ आर्क डी ए बी इक्वल टू 360 माइनस मेजरमेंट ऑफ एंगल व्हाट। ओके, तो यहाँ पे 360 माइनस क्या सब्ट्रैक्ट कर दे इसमें से, जो कि ये वाला हमको एंगल मिले, ये एंगल। तो इसको हम इसमें से हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर हम ये एंगल बी ओ डी एंगल अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 360 में से अगर बी ओ डी एंगल सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये एंगल मिलेगा। ओके, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डी बी ओ डी पुट करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ओ डी। 360 डिग्री क्यों लिया है, क्योंकि कोई भी ओरिजिन पे या फिर कहीं भी पॉइंट पे 360 डिग्री का एंगल जो है वो फॉर्म होता है। गुड वेदांत, मतलब कि 180 डिग्री से 180 से अगर कम रहे वो जो है वो आपका माइनर आर्क होगा, अगर 180 डिग्री से ज्यादा रहे वो आपका मेजर आर्क होगा। ओके, गुड। अब हम लोग आगे चलते हैं, फर्स्ट एक्टिविटी है, और ये एक्टिविटी के द्वारा हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कोड ऑफ सर्कल को समझेंगे। ओके, तो फर्स्ट एक्टिविटी क्या कह रहा है कि ड्रॉ कोड ए बी ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ड्रॉ परपेंडिकुलर ओपी टू कोड ए बी। ठीक है, तो सबसे पहले बोल रहा है कि एक कोड ए बी जो है वो ड्रॉ करना है सर्कल पे। ठीक है, ये ए बी सपोज ड्रॉ हो गया। एंड सेकेंड में बोल रहा है ड्रॉ परपेंडिकुलर ओपी टू कोड ए बी, ओपी पे जो है वो, ए बी पे जो है वो ओपी एक लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ से सेंटर से एक हम लोग ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, कहीं भी अगर कोई पॉइंट दिया रहता है, आप लोग पढ़े होइएगा कंस्ट्रक्शन में कि अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, इससे हमको इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो कैसे करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक यहाँ पे आर्क कट करते हैं। ओके, और आर्क कट करने के बाद फिर यहाँ पे, यहाँ से फिर यहाँ पे और यहाँ फिर कट करेंगे, और इसको इसको क्या करेंगे, स्केल रख करके मिला देते हैं। ओके, और इसको डॉट डॉट लाइन से शो कर देते हैं। तो ये जो है ये आपका परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो यहाँ पे ओपी जो है वो ड्रॉ करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यस गुड, तो उसके बाद हम लोग ऐसा एक सर्कल पे नहीं करेंगे, लगभग 4-5 सर्कल हम लोग ड्रॉ करेंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई का।
ओके। एंड उसको सबको ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि एपी और पीबी का लेंथ जो है वो मेजरमेंट करेंगे, एपी का और पीबी का लेंथ मेजरमेंट करेंगे। तो जब आप एपी और पीबी का लेंथ मेजरमेंट करेंगे तो आप क्या मिलेगा आपको कि एपी का लेंथ जो है वो पीबी के बराबर है, एपी इक्वल टू पीबी। अगर एपी अगर पीबी के बराबर है तो आप कह सकते हैं कि जो पी पॉइंट है, जो ये पी पॉइंट है वो एबी लाइन को दो बराबर भागों में बांट रहा है। जो पी पॉइंट है वो एबी लाइन को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो पी पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट ऑफ एबी होगा और एबी क्या है, कोड। ठीक है, तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कोड बाइसेक्ट्स द कोड। ओके, जो भी अगर कोई भी परपेंडिकुलर किसी कोड पे अगर ड्रॉ किया जाएगा सेंटर से, ठीक है, किसी भी सर्कल में, कोई भी सर्कल हो, कोई भी रेडियस का हो, ओके, कोई भी सर्कल हो, कोई भी रेडियस का हो, अगर सेंटर से कोड पे हम लोग अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करता है, वो कोड को दो बराबर भागों में बांटता है, मतलब उसको बाइसेक्ट करता है। ओके, तो ये है आपका पहला प्रॉपर्टी सर्कल का। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एक्टिविटी 2, ड्रॉ 5 सर्कल्स। ठीक है, इसमें भी एक्टिविटी 2 में भी 5 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। आप चाहो तो इससे ज्यादा भी ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ अ कोड इन ईच सर्कल, और सारे सर्कल में एक एक कोड ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आप कोड कोई भी कोड ड्रॉ कर सकते हो। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ईच कोड। ओके, और उसका क्या करना है, सबसे पहले पहला काम एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है और उसमें एक कोड ड्रॉ कर देना है। चाहो तो ऐसे भी कोड ड्रॉ कर सकते हो, और इसका सेंटर कुछ यहाँ पे है, इसका सेंटर कुछ यहाँ पे है। अब क्या करना है कि जो कोड हमने ड्रॉ किया है, ठीक है, जो कोड हमने ड्रॉ किया है उस कोड को हम लोग स्केल की मदद से उसका सेंटर फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, मिड पॉइंट, इस कोड का मिड पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, इस कोड का मिड पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा। ओके, ये शायद दिख रहा होगा। तो अब इसके बाद मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस सेंटर को इस मिड पॉइंट से मिला देंगे। ओके, इस सेंटर को इस मिड पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे और फिर हम लोग मेजरमेंट करेंगे इस एंगल को, इस एंगल को मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये जब मेजरमेंट करेंगे इस एंगल को तो हम लोग देखेंगे कि ये जो है वो 90 डिग्री का है, यानी कि परपेंडिकुलर है। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं कि द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ इट्स कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। ओके, तो अगर कोई भी सेगमेंट है उसके सेंटर से मिड पॉइंट, कोड के मिड पॉइंट से सेंटर, सर्कल का सेंटर को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो ये जो लाइन है कोड पे परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो ये जो है वो आपका सेकेंड प्रॉपर्टीज है। तो ये हुआ आपका एक्टिविटी 2। ओके, और सर्कल का प्रॉपर्टीज 2। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है इस पे, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने दो चीजें यहाँ पे सीखी। एक पहली चीज ये कि इसको मैं सबसे पहले इरेज कर देता हूँ। ओके, पहला चीज ये हम लोगों ने सीखा कि अगर कोई भी कोड पे
अगर सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ है तो वो कोड जो है वो परपेंडिकुलर जो है वो इस कोड को बाइसेक्ट करेगा। एंड दूसरा चीज हम लोगों ने ये सीखा कि अगर कोई भी कोड है, ठीक है, कोई भी कोड है, अगर उसमें सेंटर से इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो ये दो चीजें आपको क्या याद रखना है। नेक्स्ट है फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्कल विथ सेंटर O segment PQ is chord of length 7 centimeter, segment OA perpendicular chord PQ, then find length AP। ठीक है, तो ये यहाँ पे फिगर है आपका, यहाँ पे फिगर है, बोल रहा है कि PQ लेंथ जो है वो PQ लेंथ, ये है PQ, इसका लेंथ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। एंड और क्या दिया हुआ है, सिगमेंट OA, सिगमेंट OA ये है, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर है PQ पर। तो बताना है कि लेंथ AP क्या होगा, AP यानी कि ये लेंथ यहां से लेकर के यहां तक, तो क्या होगा लेंथ। तो हम लोगों ने अभी प्रॉपर्टी 1 में देखा था कि अगर कोई भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, तो ये इसका मिड पॉइंट पे होगा, ठीक है, यानी कि AP इक्वल टू क्या होगा, AP इक्वल टू PQ का हाफ, ठीक है, तो PQ बाई 2। PQ का लेंथ जो है वो 7 सेंटीमीटर गिवन है, तो 7/2 दैट इज 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन है, radius of a circle with center O is 10 centimeter. Find the length of the chord if the chord is at a distance of 6 centimeter from the center. Okay? तो इसमें दिया क्या गया है कि एक रेडियस दिया हुआ है सर्कल का, तो सर्कल का रेडियस जो है वो OB क्या है, रेडियस है, OB जो है वो रेडियस है, और रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, और ये AB जो कोड है इसका लेंथ निकालना है। इफ द कोड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, और 6 सेंटीमीटर, ये कोड जो है वो ओरिजिन से 6 सेंटीमीटर पे है, इसका लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ओके, तो निकालना है AB का लेंथ, कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले पहला चीज ये कि यहाँ से यहाँ तक जो सबसे पहला चीज ये कि इसमें फिगर नहीं दिया रहेगा, तो फिगर को ड्रॉ कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सर्कल का बात हो रहा है तो सर्कल एक ड्रॉ कर लेंगे। तो कैसा सर्कल ड्रॉ करेंगे, जिसका रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर हो। ओके, तो 10 सेंटीमीटर का रेडियस ड्रॉ करना एक मतलब पूरा पेज भर जाएगा आपका, ठीक है। तो इसीलिए एक कोई छोटा सा ही सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ओके, और उसमें एक रेडियस दे देंगे, उसके बाद एक कोड ड्रॉ करेंगे, एक कोड ड्रॉ कर लेंगे, और एक इस पॉइंट को मिलाते हुए जो है वो भी एक रेडियस ड्रॉ कर लेंगे। और बोल रहा है कि कुछ डिस्टेंस पे है, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक OP एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, और ये होगा आपका 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है, तो ये इसका लेंथ दिया हुआ है, OB का लेंथ दिया हुआ है, और OP का लेंथ दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है PQ निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। PQ जो है वो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग PB जो है वो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ये आपका OB जो है वो आपका हाइपोटेनस है। ओके, मतलब लार्जेस्ट साइड जो है वो OB है, तो OB स्क्वायर
ओपी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओपी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर के, यानी कि ओपी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर इक्वल टू ओबी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है 8 आपका आंसर है। गुड। तो ओपी का लेंथ 6 दिया हुआ है, तो 6 स्क्वायर प्लस लेंथ पीबी का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो पीबी स्क्वायर इक्वल टू ये 10 स्क्वायर यहाँ पे होगा एंड 6 स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस होगा। तो पीबी स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर को कैसे 10 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करेंगे तो ये होगा 100 एंड 6 स्क्वायर जो है ये आपका 36 होगा। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 64 होगा और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर रूट लगाएंगे। तो ये जो होगा आपका 8 का स्क्वायर जो है वो 64 होता है, तो ये 8 होगा। तो और दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड आप लोगों ने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप अलजेब्रा में इसको पढ़े होंगे। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो उसी पे हम लोग क्या करेंगे, ए के जगह पे 10 है तो 10 रखेंगे, फिर बी के जगह पे 6 है तो 10 प्लस 6 इंटू 10 माइनस 6। तो 10 प्लस 6 16 एंड 10 माइनस 6 ये हुआ 4। तो ये हो जाएगा पीबी स्क्वायर का वैल्यू 64। फिर पीबी का वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब 8 जो है वो कौन सा लेंथ हो गया, पीबी लेंथ हो गया। ठीक है, हमको चाहिए क्या, ए बी लेंथ चाहिए। तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी इक्वल टू 2 इंटू पी बी। 2 इंटू पी, 2 इंटू पी बी क्यों होगा, क्योंकि जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि कोई भी कोड अगर कोई भी कोड पे अगर कोई ओरिजिन से सेगमेंट उसको उस पे परपेंडिकुलर है तो वो इसको दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि बाइसेक्ट करता है। यानी कि ए बी इक्वल टू होगा 2 टाइम्स पी बी। तो पीबी का लेंथ 8 है तो 2 इंटू 8 तो ये हो जाएगा 16। तो 16 क्या होगा, सेंटीमीटर होगा क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो 16 सेंटीमीटर इस कोड का लेंथ होगा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं उसको करेंगे आप लोग घर से। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। इसमें कोई दिक्कत है, एग्जाम्पल नंबर 2 में किसी को कोई दिक्कत। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू द कोड ऑफ अ सर्कल। तो in the adjoining figure segment AB is a chord of circle with center O। ठीक है, ये आपका एक सर्कल है, इसका सेंटर O है। ओके, एंड आर्क ए एक्स बी इज माइनर आर्क। ए एक्स बी कहाँ पे, ये है ए एक्स बी। ओके, एंड आर्क ए वाई बी जो है इसको मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ। ए वाई बी जो है वो मेजर आर्क। These two arcs are called corresponding arcs of chord AB। ठीक है, corresponding side, corresponding angle ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। जैसे कि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ए बी सी डी।
अगर मैं पूछूं कि इसमें ए बी साइड का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सा है? साइड ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ए बी का जो है वो आपका ए डी और बी सी है, जो इसके आस पड़ोस का है, ठीक है। जो नेबर है उसको हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग बोलते हैं। ओके, अगर मैं पूछूं जैसे कि ये, अगर ये एंगल है ए ओ बी सी, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि ए ओ बी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, ए ओ बी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बी ओ सी, जस्ट इसके बगल में। उसी तरीके से आर्क ऑफ कोड ए बी, ये आपका, ये कोड ए बी है। गुड, कोड ए बी है, तो ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क कौन कौन सा है? तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क है ए वाई बी एंड ए एक्स बी। ओके, तो यही चीज यहाँ पे हमको जानना था कि कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क क्या होगा। नेक्स्ट है कन्ग्रुएंट आर्क, ठीक है। कन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कन्ग्रुएंट का मतलब हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था इक्वल हो। ओके, तो इफ द मेजर्स ऑफ टू आर्क्स ऑफ सर्कल आर सेम देन टू आर्क्स आर कन्ग्रुएंट। अगर किसी भी सर्कल का अगर उसका मेजर, ठीक है, मेजरमेंट अगर उसका इक्वल हो तो वो क्या होगा? कन्ग्रुएंट आर्क होगा। ओके, तो जैसे कि ये आपका एक सर्कल है, इस सर्कल में आर्क कौन कौन सा है? तो आर्क जैसे में यहाँ पे अगर बात किया जाए आर्क का, तो ए एक्स बी, ठीक है, ये एक आर्क है। फिर एक बी सी आर्क है, बी सी, एक है बी सी वाई डी, ओके, एंड और कौन सा आर्क है? ए डी आर्क है। ओके, इतने सारे आर्क है। अब इसमें बताना है कि कौन सा कन्ग्रुएंट आर्क है। तो कन्ग्रुएंट आर्क होने के लिए, कोई भी आर्क को कन्ग्रुएंट होने के लिए सबसे पहला चीज जरूरी है कि उसका मेजरमेंट इक्वल होना चाहिए। ओके, अगर बात किया जाए ए एक्स बी का, ओके, ए एक्स बी में कितना एंगल बन रहा है? ये एंगल है। ओके, और डी ओ डी वाई सी, डी वाई सी के लिए यहाँ पे ये एंगल बन रहा है। अगर ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी, ये एंगल और ये एंगल, इसको मैं जो है वो ए ओ बी, ये एंगल हुआ, एंड सी ओ डी ये एंगल हुआ। मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है? ओके, तो यहाँ पे जो है ए ओ बी जो है वो आपका ये एंगल है, और डी ओ सी ये एंगल है, और इससे इसका आर्क कौन सा है? ए एक्स बी जो है ये आर्क है, और इसमें डी वाई सी आर्क है। ओके, तो ए एक्स बी और डी वाई सी कन्ग्रुएंट कब होगा? जब ए ओ बी और डी ओ सी इक्वल होगा। ओके, तो ए ओ बी और डी सी ओ डी अगर बराबर है तो मेजरमेंट ऑफ आर्क ए एक्स बी और सी वाई डी बराबर होगा, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं ए होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कन्ग्रुएंट क्यों दिया गया है? क्योंकि जैसे कि हम लोग पिछले क्लास
में इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो साइड, तो साइड यहाँ पे क्या है जो है वो रेडियस ही है, तो रेडियस तो बराबर ही होगा। ओके, तो वेरीफाई दिस यूजिंग ट्रेसिंग पेपर, इसको ट्रेसिंग पेपर से वेरीफाई कर सकते हैं। तो कैसे वेरीफाई करेंगे? तो इसको वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, सर्कल ड्रॉ करने के बाद एक कोई भी रेडियस ड्रॉ कर दीजिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे सर्कल अच्छा से नहीं बन रहा है, चलिए हम लोग इसमें बनाते हैं। ये सर्कल हो गया और यहाँ पे सेंटर है, थोड़ा सा और नीचे होगा। वॉइस अभी भी ब्रेक हो रहा है, विशाल के अलावा और किसी को भी? सबके साथ ये प्रॉब्लम है? ओके, नो। तो विशाल आप एक बार क्या करो, एक बार मीटिंग से लीव होकर के फिर ज्वाइन करो, शायद हो सकता है तुम्हारे इधर नेटवर्क प्रॉब्लम हो। ओके, ओके कादम्बरी, बट विशाल को उसको वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है, हो सकता है उसके यहाँ नेटवर्क का कुछ इशू हो। विशाल आप वॉइस क्लियर आ रहा है? ओके, गुड। ये सर्कल है और सर्कल में एक यहाँ पे सेंटर ओ है। ओके, हमको क्या करना है, यहाँ पे इस सेंटर से एक रेडियस ड्रॉ कर देना है और फिर यहाँ से यहाँ पे कुछ एंगल एक बना लेंगे हम लोग। ओके, कुछ एंगल से हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे इस रेडियस को यहाँ पे एक और रेडियस ड्रॉ करेंगे और ये एंगल जो है मान लीजिए कि कुछ भी एंगल, सपोज ये 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, बस जस्ट हम लोग ये समझ रहे हैं एक्टिविटी करने के लिए। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरा रेडियस ड्रॉ करेंगे यहाँ पे और रेडियस ड्रॉ करने पे यहाँ पे हम लोग फिर से 45 डिग्री का एंगल वाला एक रेडियस ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हम लोग सपोज 45 डिग्री का एंगल यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे इधर। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर एक ऐसा पेपर होता है जो कि उसमें हम लोग को मतलब आर पर दिखाई देता है। ओके, उसको हम लोग पेज पे रखेंगे और ये वाला आर्क को, ये आर्क है उसको हम लोग क्या करेंगे, उस पे ड्रॉ कर लेंगे ट्रेसिंग पेपर पे और इस आर्क पर ला करके रखेंगे। जब रखेंगे इस आर्क को इस आर्क पे, तो ये क्या होगा, दोनों मैच कर जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये दोनों आर्क मैच कर जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि जब एंगल दोनों का बराबर होगा तो ये आर्क भी क्या होगा, बराबर होगा। यही चीज वो कह रहा था। नेक्स्ट एक्टिविटी है ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर ओ हो। ड्रॉ सीओडी एंगल एओबी ऑफ सेम मेजरमेंट। ओके, एक सीओडी ड्रॉ करना है। सीओडी कहाँ गया ये? ठीक है, ये एंगल एक ड्रॉ कर लेना है। फिर एक एंगल बनाना है एओबी का। दोनों एंगल जो है वो बराबर होना चाहिए। You will find that the arc AXB and arc CYD are congruent। और फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आर्क
आर्क ए एक्स बी और आर्क सी ओ डी जो है वो सी वाई डी, ये दोनों कन्ग्रुएंट है। क्यों कन्ग्रुएंट है? क्योंकि एंगल, सेम एंगल पे ये आर्क जो है वो कन्ग्रुएंट होता है। ओके, एंड ड्रॉ कोड ए बी। और इस पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अब जब एंगल ड्रॉ कर लिए हैं, 2 पॉइंट मिला है यहाँ पे, एक ए और एक बी, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस कोड को ड्रॉ करेंगे। फिर सी डी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और दोनों का लेंथ मेजरमेंट करेंगे, आर्क बी सी ए बी का और आर्क सी डी का। तो ये दोनों दोनों जो लेंथ है वो इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्टिविटी 1 से हम लोगों ने ये समझा कि अगर सेम एंगल होगा, सेम एंगल होगा तो उसका जो उससे जो कोड ड्रॉ होगा, वो दोनों कोड का लेंथ जो है वो इक्वल होगा। फिर एक्टिविटी 2 क्या कर रहा है, ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर सी। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका सेंटर सी है। ड्रॉ द कन्ग्रुएंट कोड ए बी एंड डी ई। ठीक है, और एक कोड ड्रॉ करेंगे डीई और ए बी। ओके, एंड ड्रॉ द रेडियाई सी ए एंड सी बी एंड ये। ठीक है, तो ये दो कॉन्ग्रुएंट कोड ड्रॉ करने का मतलब ये कि ए बी और सी डी डीई का जो लेंथ है वो इक्वल होना चाहिए। कोई भी, जैसे सपोज एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसमें 2 कोड ड्रॉ किए, सपोज मैंने एक डीई ड्रॉ किया और ए बी ड्रॉ किया, और ये दोनों लेंथ जो है वो इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे सेंटर है, अब सेंटर को इससे हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है कि नहीं है। तो जब आप चेक करेंगे कि एंगल डी सी ई एंड एंगल बी सी ए, तो ये देखेंगे कि आप ये दोनों एंगल जो है वो बराबर है। यानी कि इससे ये हमको पता चलता है, अगर कोई भी सर्कल में कोड, 2 कोड इक्वल है या फिर कन्ग्रुएंट है, तो उसका जो मेजरमेंट ऑफ एंगल होगा वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा या कन्ग्रुएंट होगा। ओके, तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, तो चलो हम लोग समराइज कर लेते हैं। हम लोगों ने पहला प्रॉपर्टीज ऑफ कोड में ये सीखा कि कोई भी सर्कल है, इसमें अगर कोई कोड है, इस पे अगर हम लोग किसी ओरिजिन से, इस पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कोड पे, तो ये कोड, ये परपेंडिकुलर सेगमेंट जो है वो कोड को बाइसेक्ट करता है। दूसरा चीज ये कि अगर कोई भी सर्कल है, और सर्कल है, अगर हम लोग मिड पॉइंट से, कोड के मिड पॉइंट से सेंटर ओ को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं, तो ये सेगमेंट कोड के साथ परपेंडिकुलर बनाता है, मतलब 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है इसमें। तीसरा चीज क्या सीखे हम लोग, तीसरा चीज ये सीखे कि अगर कोई भी आ, 2 एंगल है, ओके, जो कि सेंटर पे है, तो उसका जो सेंटर पे अगर 2 एंगल है, उन दोनों एंगल का अगर हम मेजरमेंट इक्वल है, तो इसका आर्क जो है वो कन्ग्रुएंट होगा। यानी कन्ग्रुएंट होने का मतलब ये कि इसका आर्क का जो लेंथ है ए एक्स बी सी वाई डी के बराबर होगा। ओके, फिर एक्टिविटी 1 में हम लोगों ने क्या सीखा कि उससे जो कोड ड्रॉ हुआ है, ठीक है, वो कोड जो है वो दोनों कन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, और एक्टिविटी 2 में हम लोगों ने ये देखा कि अगर कोई भी कोड 2 कन्ग्रुएंट है, तो उसपे जो एंगल होंगे वो दोनों कन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि दोनों एंगल जो फॉर्मेशन होगा उस कोड से वो आपका इक्वल होगा। ओके, तो ये चीजें हम लोगों ने इसमें सीखा। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नाउ आई नो, हम लोग क्या सीखे कि द कोड्स corresponding to congruent arcs are congruent in a circle. If 2 chords are congruent, then their corresponding minor arcs and major arcs are congruent. Okay,
तो यही चीज है। तो ये क्वेश्चंस है प्रैक्टिस सेट 17.2 के, तो आप लोग करेंगे इसको, और 17.1 का क्वेश्चन जो है वो करेंगे। एनी डाउट? ओके, तो ये जो है ये आपका चैप्टर जो है वो खत्म होता है, यहाँ पे सारा चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज है, उसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे। आप लोगों का एग्जामिनेशन कब से है? अप्रैल में? ओके, तो अभी समय है एक 1 मंथ 2 मंथ समय है लगभग, क्योंकि अप्रैल लास्ट सर नोट। ओके, हो सकता है आपका एग्जाम शायद लास्ट अप्रैल में हो, मे बी। मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को होमवर्क दिया था 16.3, इसमें कोई डाउट है? ओके, कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 मैं डिस्कस कर देता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सिलेंडर इज 132 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 125 सेंटीमीटर। ओके, सर्कमफेरेंस जो है वो 132 दिया हुआ है, और यहाँ पे हाइट 25 दिया हुआ है। तो ये एक सिलेंडर है आपका, और सिलेंडर में सिलेंडर का सर्कमफेरेंस जो है वो ये सर्कमफेरेंस है। ठीक है, हमको चाहिए वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो यहाँ पे आपका वैल्यू तो नहीं पता है, तो सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, उससे हम लोग आर का वैल्यू निकाल लेंगे। तो सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर, एंड 2 पाई आर को 132 से बराबर देंगे। ठीक है, और यहाँ से आर का वैल्यू निकाल लेंगे, और इसी आर का वैल्यू पुट कर देंगे, और एच जो है वो गिवन है, एच भी गिवन है, और ये आर का वैल्यू है, उससे हम लोग को वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास को यहीं एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।